इच्छा। इच्छा हमारे मन का एक गुण है, एक करैक्टर है। और मन हमारे शरीर में काल भगवान का एक अंश है। और मन ही हमारे जीवन को और इस सारे ब्रह्मांड को चलाता है। तो इस प्रकार इच्छा, जो कि मन का ही एक करैक्टर है, मन द्वारा जीवन को चलाने में मदद करती है। हम ये जीवन जी रहे हैं, यह भी हमारी इच्छा ही है। हम एक इच्छा करते हैं और उसे पूरा करने में लग जाते हैं, और जब वह इच्छा पूरी हो जाती है तो हमारा मन एक और इच्छा पैदा कर देता है और हम जीवन जीते रहते हैं। तो इच्छा तो जीवन जीने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर किसी मनुष्य की कोई इच्छा ही न हो तो वो जी ही नहीं पाएगा। और किसी मनुष्य की क्या चाहत होगी, यह उसके नेचर और उसके स्तर पर निर्भर करता है। तो मनुष्य को चाहिए कि वह सोच समझकर इच्छाओं का चुनाव करे, नहीं तो फिर बाद में पछताएगा कि मैंने ये क्या चाह लिया। क्योंकि जो भी उसकी चाहत होगी, जैसी वो इच्छा करेगा, उसका जीवन वैसा ही हो जाएगा। और कहा भी गया है, मनुष्य खुद के जीवन को जैसा चाहे वैसा बना सकता है। तो इस प्रकार इच्छा केवल एक विचार नहीं है। इच्छा तो किसी चीज की चाहत के विचार से लेकर उस चीज की प्राप्ति या मंजिल तक पहुंचने का सफर है, एक रास्ता है। केवल किसी चीज की चाहत के विचार से उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि उस विचार को मंजिल तक पहुंचाने के लिए उसे ऊर्जा देनी पड़ती है, उस पर काम करना पड़ता है। और जितनी ज्यादा इच्छा शक्ति हम उस विचार को दे पाएंगे, उतनी जल्दी वो मंजिल तक पहुंच पाएगा। इसीलिए ही हमारी सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती, क्योंकि हमने उन इच्छाओं को रास्ते में ही छोड़ दिया, या कह लो कि हम उन इच्छाओं को ऊर्जा नहीं दे पाए। जैसा कि बताया गया है, हर जीव में ऊर्जा का सोर्स आत्मा ही होती है, और मन अपने सभी कामों के लिए ऊर्जा आत्मा से ही लेता है। तो मन से उत्पन्न किसी भी इच्छा को पूरा करने के लिए भी एनर्जी आत्मा ही देती है। तो सारा खेल एनर्जी का ही है। अगर हम अपनी एनर्जी को एक जगह पर फोकस करते हैं, एक काम पर फोकस करते हैं, तो वह काम या इच्छा जरूर पूरी होती है। यह उसी प्रकार है जिस प्रकार सूरज की किरणों को अगर कागज पर किसी एक पॉइंट पर फोकस कर दिया जाए, इकट्ठा कर दिया जाए, तो वह जल जाता है। तो इस प्रकार हम जो भी चाहें उसे प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वह भगवान को प्राप्त करने की इच्छा ही क्यों न हो। परंतु इसमें सबसे जरूरी है विश्वास। हमें विश्वास के साथ चाहत के बीज को अपनी ऊर्जा से सींचना होगा, तभी वह पेड़ बन पाएगा। पर अब बात आती है कि उस चाहत को ऊर्जा से सींचे कैसे। इसे एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। एक बार एक आदमी जंगल के रास्ते से जाता हुआ रास्ता भटक जाता है। जंगल में भटकते भटकते वह थक जाता है और गर्मी से परेशान होकर एक छायादार पेड़ के नीचे बैठ जाता है। भारी थकान और गर्मी के कारण उसे बहुत प्यास लग जाती है और वह सोचता है कि काश पीने के लिए ठंडा पानी मिल जाता। और तभी पानी से भरा घड़ा वहां आ जाता है। वो पानी पी लेता है। थोड़ी देर बाद वह सोचता है कि बहुत भूख लग रही है, काश कुछ खाने को मिल जाता। तभी एक भोजन से भरा थाल उसके सामने प्रकट हो जाता है और वह खाना खा लेता है। फिर वो सोचता है कि यहाँ जंगल में खाना कहाँ से आ सकता है, जरूर यहाँ कोई भूत है। और तभी वहाँ एक भूत आ जाता है। फिर वो सोचता है कि कहीं यह भूत मुझे मार न डाले, और वह भूत उसे मार डालता है। वो जिस पेड़ के नीचे बैठा था वो कल्प वृक्ष था। आपने कल्प वृक्ष के बारे में तो सुना ही होगा। ऐसा माना जाता है कि कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर जो भी इच्छा करते हैं वो सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। ये कल्प वृक्ष क्या है? क्या सच में ऐसा कोई पेड़ है जिसके नीचे बैठकर कोई इच्छा करे तो वो इच्छाएं पूरी हो जाती हैं? कल्प वृक्ष का मतलब है मेडिटेशन, यानी ध्यान का वो लेवल जहां अगर मनुष्य पहुंच जाए
तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। मनुष्य में इतनी ऊर्जा आ जाती है कि वो जो चाहे वो प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार अगर हम ध्यान लगाकर ऊर्जा स्टोर करें तो उस ऊर्जा से हम जो चाहें वो प्राप्त कर सकते हैं। परंतु ऐसा माना जाता है कि साधु संत जो इतनी भक्ति करते हैं वे तो फकीर होते हैं। उनके पास सभी सांसारिक चीज़ों की कमी होती है और वो बड़ा ही कठिन जीवन जीते हैं। तो भक्ति करके ही हम सब इच्छाएं कैसे पूरी कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कि संत फकीर होते हैं। माया तो संतों की दासी होती है, वे उसे मन चाहे वैसे यूज करते हैं। परंतु संत उस माया में लिप्त न होकर अपने भगवान में ही लीन होते हैं। जैसा कि कबीर साहब ने कहा है, माया दासी संत की उभी दई असीस, बिलसी अरु लातों चढ़ी सुमरी सुमरी जगदीश। और संतों ने तो कहा भी है कि इस संसार में जितने भी रस हैं वह मनुष्य के लिए ही हैं। हाँ, यह बात अलग है कि उनमें मनुष्य को डूबना नहीं चाहिए, डूबेगा तो अवश्य ही मरेगा। कहा भी गया है कि संसार रूपी शहद को मक्खी की तरह पंख ऊपर उठाकर पियो। अगर ज़्यादा शहद में रम जाएगी तो पंख भी शहद में लिपट जाएंगे और मक्खी उड़ भी नहीं पाएगी और अपने प्राण गंवा बैठेगी। तो जब तक हमारा शरीर है, जब तक हम जिंदा हैं, तब तक हमें खाना, घर, धन, मान सम्मान और जो भी चीज़ें जिंदगी में ज़रूरी हैं वो चाहिए होती हैं। परंतु हमें इन सब में, इस संसारिक मोह माया में भटकना नहीं चाहिए, क्योंकि जितना हम भोग करेंगे उतना ही हमें प्राप्त करने की लालसा बढ़ेगी और हमारी तृष्णा कभी खत्म ही नहीं होगी और हम इसी मोह माया में फंस जाएंगे और अपनी ऊर्जा का नाश करके फिर वहीं आ जाएंगे और यही माया हमारे दुख का कारण बन जाएगी। परंतु अगर इन सब चीज़ों की कमी होगी तो भी हम सही से नहीं जी पाएंगे। हमारा ध्यान इन चीज़ों को प्राप्त करने में ही लगा रहेगा। हमारा जीवन अपनी सुख सुविधाओं को जुटाने में ही चला जाएगा और भक्ति के लिए समय ही नहीं बचेगा। इसीलिए कबीर साहब ने कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इस प्रकार सब बातों का यह मतलब निकल कर आता है कि मनुष्य को भक्ति का मार्ग अपनाना चाहिए। भक्ति से ही उसके सभी कष्ट दूर होंगे और उसकी सभी इच्छाएं अपने आप ही पूरी होती जाएंगी। जैसा कि श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसका मतलब है हमें अच्छे कर्म करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए, उसका फल तो भगवान अपने आप ही दे देता है।